Hello, dear aspirants. I am Pratiksha Chauhan. Welcome to Arpita Sharma Classes, a platform where you get quality classes free of cost, covering important subjects from the perspective of UPSC. We are going to cover crash course on art and culture. Before we start, here's a small announcement for all of you. Do you have a long term vision to achieve success? An Academy brings you new batches starting from 19th May 2021 to aid your exam preparation and help you with your journey. Use referral code ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. Click on the link below to subscribe. Here is the list of batches that we are launching on Unacademy Plus for all of you. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses will be helpful for aspirants preparing for UPSC CSE exams. UPSC CSE aspirants at any stage of their preparation will be benefited from these courses. The courses will be covered in bilingual Hindi and English. Do not miss this opportunity. Enroll now. Today we will discuss about UNESCO's list of tangible heritage sites in India. We will discuss about UNESCO World Heritage Sites and what are the heritage sites that from India. Okay, so let us begin with this lecture. First of all, we should understand about UNESCO. UNESCO's full form is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. यूनेस्को जो है वो कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड पीस को और प्रोटेक्ट करता है सिविल लिबर्टीज को जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में अवेलेबल हैं. ओके, एंड प्रमोट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस बाय एजुकेशन, साइंस एंड कल्चरल अवेयरनेस. और यूनेस्को फोकस करता है मेनली एजुकेशन पे, नेचुरल साइंस पे, सोशल और ह्यूमन साइंसेस पे, culture and communication as well as on information. So it is a major focus for UNESCO. Now what is World Heritage Sites? ये एक ऐसी प्लेस होती है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होती है फॉर फिजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस जो एरियाज हैं और आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज को प्रमोट करती है. ओके, सो टेंजिबल लिस्ट क्या कंप्रोमाइज करती है? कंप्राइजेस ऑफ that one can feel by touch, means जो आप चीजें टच करके फील कर सकते हैं. ओके, ये लिस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करती है इंपॉर्टेंट साइट्स को जो अवेलेबल है लिस्ट में और पीपल या फिर पब्लिक को अवेयर करती है इन सब प्लेसेस के बारे में. ओके, सो एक वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होती है जो कि इंप्लीमेंट करती है वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन टू सेलेक्ट द हेरिटेज साइट. Now the question comes that how are heritage sites selected? Heritage sites select कैसे की जाती हैं? So जो heritage sites होती हैं वो nominate की जाती हैं respective government और country के द्वारा. ओके, सो जो हमारी ऐसे इंडिया की गवर्नमेंट है, ओके, सो वो नॉमिनेट करती है इंडिया की हेरिटेज साइट्स को. ओके, सो जो साइट होती हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को प्रमोट करती हो और नॉमिनेशन जो होता है वो एवुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. सो हु एवुलेटेड, हु इंस्पेक्टेड? दैट इज बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. सेकेंड इज वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन. ओके, सो ये जो वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होती है वो डिसाइड करती है नॉमिनेशंस के बेसिस पे कि कौन सी हेरिटेज साइट इस लिस्ट में जाएगी. अब कुछ क्राइटेरिया भी हैं सिलेक्शन के. जैसे क्राइटेरिया क्या होते हैं कल्चरल साइट्स के? जैसे रिप्रेजेंट करता है मास्टरपीस को जो कि ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस हो. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इंटरचेंज करता हो ह्यूमन वैल्यूज को, जैसे ओवर स्पैन ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए वो एग्जिबिट कर रहा हो और ह्यूमन वैल्यूज को प्रमोट कर रहा हो. ओके, विद इन अ कल्चरल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. और ये यूनिक और एक्सेप्शनल टेस्टिमोनी टू अ कल्चरल ट्रेडिशन और अ सिविलाइजेशन को बियर करता हो. ओके, और ये आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो आर्किटेक्चर का और इलस्ट्रेट करे
कि सिग्निफिकेंट स्टेजिंग ह्यूमन हिस्ट्री को, और आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल भी होता है ट्रेडिशनल ह्यूमन सेटलमेंट का हो. ओके, सो डायरेक्टली और टेंजिबली एसोसिएटेड विद इवेंट्स और लिविंग ट्रेडिशन with ideas, beliefs, artistic and literary works of outstanding universal values, which signifies this all. अब नेचुरल साइट्स को सेलेक्ट करने के क्या क्राइटेरिया हैं? वो कंटेन करता हो सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमा, जैसे एरियाज जो हो एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी वहां पे प्रेजेंट हो, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस हो उनकी, ओके, और आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो जो कि रिप्रेजेंट करे मेजर स्टेजेस ऑफ अर्थ हिस्ट्री को, ओके, और आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल जैसे रिप्रेजेंट करे कि ऑन गोइंग जो इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसको इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा, उसका एवोल्यूशन कैसे हो रहा हो, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं. ओके, सो ये कंटेन करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट नेचुरल हैबिटेट फॉर इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ biological diversity. Now here is the list of cultural world heritage sites in India. Okay, so first is architectural work of Lee Corbusier, an outstanding contribution to the modern movement, that is in the state of Chandigarh when it came in the notification, that is in 2016. So UPSC can ask a question like the state name and the year of notification. Okay, so Victorian and Art Deco ensemble of Mumbai, that is in Maharashtra, 2018. Okay, historic city of Ahmedabad, that is in Gujarat, 2017. Jaipur city, Rajasthan, 2020. Archaeological site of Nalanda Mahavira, that is Nalanda University, which is in Bihar, 2016. It came into the notification. Rani Ki Van, okay, that is in Gujarat, came into notification in 2014. Hill forts of Rajasthan, that is all in Rajasthan, 2013. Jantar Mantar, that is in Rajasthan, 2010, came into notification. Red Fort Complex, that is in Delhi, 2007. Champaner Pavagadh Archaeological Park, that is in Gujarat, 2004. It came into notification. Chhatrapati Shivaji Terminus, Maharashtra, 2004. Rock shelter of Bhimbetka, that is in Madhya Pradesh, 2003. Mahabodhi temple complex at Bodh Gaya. Bodh Gaya is at Bihar. So it came into notification in 2002. Mountain Railways of India, that is in Tamil Nadu, 1999. Humayun's Top in Delhi came into notification in 1993. अब नेक्स्ट कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स क्या हैं, जैसे कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, दैट इज इन दिल्ली, 1993 इट केम इनटू नोटिफिकेशन. बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची व्हिच इज इन मध्य प्रदेश, 1989. एलिफेंटा केव, दैट इज इन महाराष्ट्र, 1987. ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, तमिलनाडु, 1987. ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पठाडकल, दैट इज इन कर्नाटका, 1987. Okay, so Elephant Cave, Great Living Chola Temple and group of monuments at Pathagal. So, and these all are came into notification in 1987. Okay, so churches and convents of Goa, that is in Goa only. So 1986. Fatehpur Sikri, which is in Uttar Pradesh, 1986. Group of monuments at Hampi, that is in Karnataka, 1986. That came into notification. Khajuraho group of monuments, which is in Madhya Pradesh, 1986. Group of monuments at Mahabalipuram, which is in Tamil Nadu, 1984. Sun Temple, Konark, which is in Odisha, 1984. Agra Fort, which is in Uttar Pradesh, 1983. It came into notification. Now next is Ajanta Cave, which is in Maharashtra, 1983. Ellora Caves, Maharashtra, 1983. Taj Mahal, Uttar Pradesh, 1983. So these all came in the year of notification is same, that is 1983. Now there are some of the natural world heritage sites also, like Kaziranga National Park, which is in Assam, 1985. Keoladeo Ghana National Park, which is in Rajasthan, 1985. Manas Wildlife Sanctuary, which is in Assam, that is in 1985 only. So there are two natural world heritage sites from Assam. First is Kaziranga
and Manas Wildlife Sanctuary. These both are from Assam, and the year of notification is also same of them, like 1985 only. Okay, so Nanda Devi National Park and Valley of Flowers, that is in Uttarakhand, 1988 and 2005. Sundarbans National Park, West Bengal, 1987. Western Ghat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. Okay, so it can UPSC question, what are the state that connects the Western Ghats? That is Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala. So they came into notification in 2012. Great Himalayan National Park, which is in Himachal Pradesh, 2014. Now there is also mixed World Heritage sites in India, like Kanchenjunga National Park, which is in Sikkim, came into notification in 2016. So India witnessed a proud moment on February 5, 2020, when the city of Jaipur entered the UNESCO World Heritage in India list under the cultural category. तो सिटी ऑफ जयपुर जो था वो अंडर कल्चरल कैटेगरी इंक्लूड हुआ बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. ओके, सो टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितनी है इंडिया में? इज 38. ओके